अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे मास और वेट के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मास क्या चीज़ है, वेट क्या चीज़ है। मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, मादे की मिकदार, कितना मैटर है बॉडी में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद विच अ फिजिकल बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? जिसकी वजह से एक बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। मीन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट क्या है? बेसिकली वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से एक बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती है। ठीक है। और मास क्या है? मास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है, बॉडी में। इसके अलावा मास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एम से। वेट जो है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। मास जो है उसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी उनके उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं। आप नहीं कह सकते कि ये मास इस तरफ मूव करेगी, उस तरफ मूव करेगी या इस तरफ, मतलब उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मास और वेट के दरमियान। और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हर बॉडी किस तरफ, आप जिस बॉडी को भी उठाएं, ये मार्कर में उठाओ, उसको छोड़ो, किसकी तरफ, किस तरफ जाएगा? नीचे अर्थ की तरफ जाएगा। अब जो भी बॉडी छोड़ेंगे तो वो किस तरफ जाएगी? अर्थ की तरफ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। आगे डिफरेंस पढ़ते हैं। सो मास की थर्ड जो डिफरेंस है, इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन वेयर इट मेजर्ड। वो लोकेशन पे इंडिपेंडेंट है। मेजर्ड इट विल बी कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स। यानी वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि आप अर्थ के सरफेस पर उसे मेजर करो या यूनिवर्स पर जाके मेजर करो, दोनों जगह मास सेम होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो तो चेंज नहीं होता। ठीक है ना। और जो वेट है, weight of a body is in depending on a location। वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। as because डिपेंड क्यों करती है? as because the acceleration due to gravity change। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज आ रहा है, यानी अगर आप देखें मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होती है? सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है। ठीक है। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे उतनी हाइट के साथ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगी तो ऑलरेडी वेट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो वही तो ये वेट है। तो जब लोकेशन चेंज होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर वेट मेजर करूं, यहां पर 1 किलोग्राम आया और मैं गया 10,000 यानी कि 1000 मीटर गया, ठीक है, ओनली 1000 मीटर ऊपर गया और वहां पर मेजर किया, तो वहां पर वेट हमें कुछ कम देगा। क्यों कम देगा? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर डिक्रीज हुई है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हुई है तो ये वेट तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। द फोर्थ वन डिफरेंस इज मास इज मेजर्ड यूजिंग अ पेन बैलेंस। यानी पेन बैलेंस भी यूज होता है इसको मेजर करने के लिए। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बैलेंस है वो भी यूज होता है। इसके अलावा इनर्शियल जो बैलेंस है वो भी यूज होता है। सिंपली जो हमारी ये दुकानों में वो बैलेंसिंग के लिए जिसपे हम चीनी और ये मेजर करते हैं ना, वो वाला बैलेंस नहीं है, वो भी मास मेजर करता है। ठीक है। और जो वेट है, वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है लैब्स और उनमें रखा जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वही स्प्रिंग बैलेंस, उससे हम क्या मेजर करते हैं? वेट मेजर करते हैं, क्योंकि वो हमें शो कर, जब स्प्रिंग बैलेंस पर उसको वेट डालेंगे तो वो हमें शो करेगा कि ये इतना फोर्स से, इतना न्यूटन फोर्स से ये नीचे, यानी ग्रेविटी इसको खींच रही है। ठीक है। तो वो हमें क्या शो कर रहा है? वो वेट शो कर रहा है। और स्प्रिंग बैलेंस जो है, पेन बैलेंस पे हम वेट मास मेजर करते हैं। ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस हमें क्या शो करता है? वेट शो करता है। ठीक है। आप ये नोट कीजिए, मैं आगे फिर दोबारा लिखता हूं। नाउ द फिफ्थ वन डिफरेंस, जो डिफरेंस है, द एसआई यूनिट ऑफ मास। जो मास का एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, जो कि केजी से रिप्रेजेंट होता है। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जो केजी से रिप्रेजेंट होता है। व्हाइल द एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। याद रखिए, जब ये न्यूटन पूरा लिखना हो, ये मैंने भी गलती की, न्यूटन पूरा लिखना हो तो बड़े एन से, छोटे एन से स्टार्ट करें। ठीक है। मैंने यहां पर गलती की, छोटे अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ये था हमारा फिफ्थ डिफरेंस। उसके बाद द सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट,
जो मास का है वो है ग्राम, जो कि स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, while the CGS यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। ठीक है, सी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट ऑफ वेट, जो वेट है, वेट का है वो डाइन है। ठीक है, ये था सिक्स्थ वन डिफरेंस वेट और मास के बीच। सेवंथ वन जो डिफरेंस है वो है डायमेंशन फार्मूला मास का जो है वो m है, और डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेट इज इक्वल टू mlt स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये थी वेट और मास के बारे में कुछ। अब ये लास्ट में सोच रहे हो कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास का जो है वो m है और डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेट का जो है वो mlt इनवर्स स्क्वायर है। ये क्यों है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं, आपको समझाता हूं। नोट कर लिया? ठीक है। देखिए, मास का जो डायमेंशन है, मास का यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम का डायमेंशन m है ओनली। ठीक है, और जो वेट है, वेट हमारे पास बराबर है फोर्स की, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? m। फोर्स किसके बराबर है? m a के बराबर है। अब देखिए, m का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन, सेकंड एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप यहां पर ये वैल्यूज पुट कीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर देखिए, किलोग्राम का जो डायमेंशन है वो मैंने आपको पहले ही बताया, m है। ठीक है, मीटर का जो डायमेंशन है वो l है, और जो लास्ट में सेकंड है, सेकंड का जो डायमेंशन है वो t है। बट यहां पर सेकंड का स्क्वायर है तो यहां पर भी हम स्क्वायर लगा लेते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखिए, किलोग्राम की वैल्यू क्या है? m l, सेकंड की जगह हम पुट कर देते हैं t स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो डायमेंशन थी वो डिफरेंस थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच।